नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करेंगे माता झंडे वाली मंदिर के ट्रस्टी श्री रविंद्र गोयल जी से, जो कि हमें बताएंगे इस नवरात्र के दिनों में क्या क्या व्यवस्था है मंदिर की और यहाँ कौन कौन अतिथि पहुँच रहे हैं या आने की संभावना है। कोरोना को लेकर इन्होंने क्या व्यवस्था की है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। धन्यवाद गोपाल जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आज हमें बताएं कि माता की जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, सबका दिल्ली वासियों को तो खास तौर पे माता झंडे वाली मंदिर से काफ़ी लगाव है। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनके लिए भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपके सभी पाठकों को और दर्शकों को झंडे वाला मंदिर की ओर से नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। ये पहली बार है कोरोना काल में नवरात्रों का आयोजन हो रहा है। इससे पहले पिछले नवरात्र में तो लॉकडाउन के चलते यहाँ भक्तों को आने की ही आज्ञा नहीं थी और नवरात्र भी केवल पूजा पाठ से ही विधिवत संपन्न हुए। इस बार भी अभी खतरा टला नहीं है। सरकार के इस बारे में बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, उनको ध्यान में रखते ही हमने कुछ प्रबंध किए हैं ताकि भक्त लोग जितने भी यहाँ पर आएँ वो सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से वो दर्शन कर सकें। इसके लिए हमने 3 पंक्तियों में भक्तों का प्रवेश निश्चित किया है। वहाँ पर हर भक्त का पहले सैनिटाइजेशन होता है, उसका थर्मल स्क्रीनिंग होती है, मास्क पहनना उसका ज़रूरी है। उसके बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो भक्त मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आकर फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। पहले प्रसाद यहाँ खरीदा जाता था, तो उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहिए। प्रसाद कोरोना काल में बिल्कुल चढ़ाना बंद है और अब भी किसी प्रकार की प्रसाद या कोई भेंट या कोई भी चीज़ वो चढ़ाने की मनाही है। केवल भक्त लोग आएँ और दर्शन करें और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में वो निकल जाएं। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुज़ुर्ग लोग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनका भी मंदिर में आना निषेध है। इन सब सावधानियों के रखते हुए भक्त जो मंदिर में आ रहे हैं, हम उनको सुरक्षित ढंग से दर्शन करवा रहे हैं। जब भक्त बाहर जाते हैं तो वहाँ मंदिर की ओर से उनको प्रसाद भी दिया जाता है। भंडारे के समय भंडारा दिया जाता है और दोनों प्रकार का भंडारा बनता है मंदिर में, व्रत वालों के लिए भी और जो सामान्य लोगों के लिए भी। लेकिन जो हर नवरात्र के मेले पर यहाँ पर एक धूम होती थी, मेला सा लगता था, दुकानें सजती थी, प्रसाद चढ़ता था, दूर दूर से भक्त आते थे, वो सब नहीं हो पा रहा है। और हम भी नहीं चाहते कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भक्तों को असुविधा हो या कोई बीमारी का कोई ऐसा कारण बने, इसलिए हम बड़े सावधान होकर और ये सारे व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। आपने इस बार कुछ हमारी जानकारी एक रथ की व्यवस्था की है, वो व्यवस्था क्या है? इस बार एक हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भक्तों की भीड़ मंदिर में अधिक ना हो और भक्तों की आस्था को बनाए रखने के लिए हमने एक प्रयोग किया है। हमने 8 रथ माता के स्वरूप के बनाए हैं और वो दिल्ली के 31 स्थानों पर हर रोज़ वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर लोग दर्शन करें, वहाँ उनको प्रसाद मिलेगा और मंदिर वो उनको आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हमें खुशी है कि अधिकांश स्थानों पर जहाँ जहाँ हमारे रथ जा रहे हैं, लोग बड़े श्रद्धा से और बहुत खुशी के साथ उन रथों का स्वागत भी कर रहे हैं और वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उनको प्रसाद मिल रहा है। तो इससे हमारे दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। एक तो मंदिर में दबाव कम रहेगा भक्तों का, और दूसरा भक्तों के अपने स्थान पर ही माता स्वयं जा रही है तो वहाँ उनको दर्शन भी मिल रहे हैं, प्रसाद और आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो उससे भक्त लोग भी बड़े खुश हैं और उनकी आस्था को सम्मान उनको पूरा मिल रहा है। सर, जो रथ हैं ये एक जगह पॉइंट पे खड़े हो रहे हैं या क्षेत्र में घूमने का कुछ इनकी व्यवस्था क्या? कल पहली बार पहले नवरात्र पर इन रथों को रवाना किया गया। उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर स्वयं आए थे और उन्होंने माता के दर्शन किए, सबको नवरात्र की शुभकामनाएं दी और इन रथों को रवाना किया। ये रथ
जो स्थान निश्चित है वहाँ जाकर खड़े रहते हैं। कहीं 2 घंटे का समय है, कहीं 3 घंटे का समय है, इस प्रकार से वो हर रोज़ वहीं पर ही जाएंगे और वहाँ पर खड़े रहेंगे। लोग आकर वहाँ पर दर्शन करते हैं। एक और इसमें परिवर्तन है कि हर रोज़ दूसरा रथ वहाँ पर जाएगा, वही रथ जो है रिपीट नहीं होगा। उसका कारण ये है कि माता के अलग अलग श्रृंगार हैं, वो भक्तों को देखने को मिलें। पहले दिन का श्रृंगार अलग है, दूसरे दिन का अलग है, तीसरे दिन का अलग है। तो इस प्रकार माता के जो अलग अलग रूप हैं वो भक्तों को सब सारे रूप जो हैं वो वहाँ देखने को मिलें। और एक हमने माता के 9 स्वरूप का एक फ़ोल्डर हमने तैयार करवाया है और वो अष्टमी वाले दिन हम सारे भक्तों को वो बांटेंगे ताकि लोगों को माता के 9 स्वरूप कौन से हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, वो सारा उसमें लिखा होगा। ये हम वहाँ पर सभी भक्तों को हम अष्टमी को बांटेंगे। और एक और हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग नवरात्रों में खेतरी का स्थापित करते हैं, लेकिन उसके बाद विसर्जन का उनको समझ में नहीं आता कहाँ विसर्जन करें। कोई कहीं पीपल के नीचे रख देता है, कोई मंदिर के बाहर रख देते हैं। उससे क्या है, जिस खेतरी की हमने इतने दिन पूजा की है उसका अपमान होता है, निरादर होता है। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि 9वें दिन जहाँ लोगों ने खेतरी अपने स्थापित की है वो उसका विसर्जन करने के स्थान पर हमारा एक टेम्पो जाएगा सभी स्थानों पर, वहाँ पर वो अपनी खेतरी को वहाँ रख दें और उसका विसर्जन मंदिर, झंडे वाला मंदिर विधिवत रूप से करेगा। ये हमने इस बार इकट्ठे करेंगे हम सारे दिल्ली से खेतरी को और उसका विधिवत विसर्जन हम करेंगे मर्यादा के साथ। एक ज़माने में कहा जाता था कि भाई धर्म हमारे देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में कहा जाता था ये सही दिशा में नहीं है, सही तरह काम नहीं कर रहे। पर मैं पिछले एक लंबे समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, जब भी इस देश में संकट का काल होता है या परिवर्तन होता है या नई चीज़ आती हैं, आप स्वयं आगे बढ़ के सरकार को सलाह देते हैं। आपने एक बात कही थी, अगर एक्सचेंज की बात हो पैसे, तो मंदिर सबसे अच्छी जगह है जहाँ से छोटे पैसे लेके बड़े पैसे एक्सचेंज किए जा सकते हैं। शायद सरकार ने उसको कितना माना कितना नहीं माना, पर वो एक वास्तविक रूप से ग्रास रूट में बहुत अच्छी बात थी। आपने देखा कि कहीं भी सही तरीके से पूर्ण रूप से लॉकडाउन में जो चीज़ें कहीं थी सरकार ने, उन गाइडलाइनों का पालन नहीं किया है, लेकिन आपके मंदिर में बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी भी शायद आपके यहाँ आए थे। आपने एक सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, माँ यमुना की आरती आरंभ की थी, तो शायद वो दिल्ली के लिए एक आइडियल बन गई। तो ये आप चीज़ें, आइडियोलॉजी जिससे कि सरकार आपसे सहमत होती है, कहाँ से लेके आते हैं ऊर्जा या ये ऐसी चीज़ आप कैसे मतलब लोगों को समझा पाते हैं? देखिए, झंडे वाला मंदिर केवल एक पूजा का स्थान हम इसको नहीं मानते। माँ के दर्शन और आस्था के कारण से भक्त यहाँ पर आता है, लेकिन हमारी लगातार एक ही कोशिश रहती है कि जो सामाजिक और राष्ट्रीय विषय हैं उनके ऊपर भी मंदिर कुछ ना कुछ काम करे। तो इस प्रकार के हमने विषय लिए, सफाई का विषय लिया जब मोदी जी ने आह्वान किया कि हमको सफाई रखनी चाहिए। हालांकि हमने उससे पहले ही एक अभियान लिया था। हमारी जो शोभा यात्रा निकलती थी जन्माष्टमी की, उसमें बंटने वाला प्रसाद वगैरह, उसके बाद वहाँ दृश्य ऐसा होता था जैसे यहाँ पर गंदगी फैलाई गई हो, तो हमें ये बड़ा बुरा लगता था। फिर हमने एक ये विचार किया कि इसको हम कैसे रोकें। लोगों को हम रोक नहीं सकते। रास्ते भर में जुलूस में, वो शोभा यात्रा में कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, उनको रोकना बड़ा मुश्किल, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो हमने अपने सेवादारों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो सबसे शोभा यात्रा के आखिर में वो चलेंगे और जितनी गंदगी वहाँ पर होगी उसको इकट्ठा करके एक टेम्पो साथ साथ चलेगा, वो उसमें डालेंगे, ताकि भक्तों को और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये असुविधा महसूस ही ना हो कि इतना बड़ा कोई यहाँ से वो शोभा यात्रा निकली है और हमारे क्षेत्र में गंदगी हो गई। तो ये प्रयास हमारा बहुत सफल रहा और इसको कई और भी संस्थाओं ने इसको अपनाया। तो ये एक आइडिया था। फिर एक हमारे मन में एक विचार आया कि यमुना बहुत ही गंदी है, उसको सफाई होनी चाहिए। तो हम तो सफाई नहीं कर सकते यमुना की,
लेकिन एक सांकेतिक रूप से लोगों को संदेश देने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया। हम जमुना के किनारे पर हम महीने की पहले रविवार को हम वहाँ जाते थे और हमको बड़ी इस बात की खुशी है कि शुरू में तो हम 70-80 लोग ही गए थे, लेकिन उसके बाद तो संख्या हमारी 250-300 होने लगी। वहाँ पर सब लोग आते थे। वहाँ शायद यमुना तीर्थ स्थल की भी कुछ ऐसा कुछ बनाया गया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं, लेकिन जो घाट आज की जो स्थिति है, जो घाट हमने चुने वहाँ हमारे सेवादारों ने, मैं स्वयं उनके साथ जाता था ताकि उनका उत्साह बना रहे। और हमने बहुत वहाँ पर गंदगी, पता नहीं कितने वर्षों से वहाँ पर कभी सफाई नहीं हुई होगी, पानी के अंदर घुस घुस कर हमने वो गंदगी को साफ़ किया। तो वहाँ के लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर ये सफाई होनी चाहिए। हमको भी एक संदेश मिला कि हमको ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बाद में कई और संस्थाओं ने भी, दिल्ली सरकार ने भी उसको, हमारे इस विचार को उन्होंने कॉपी किया। हालांकि इस प्रकार के सरकारी प्रयत्न जो हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन हम 4 साल तक पूरे लगातार हमने किया है। अब कुछ और विचार करके हमने उसको बंद किया। अब हमारा एक और विचार था कि हम अपने सेवादारों को लेकर मंदिर, दिल्ली के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, हम वहाँ पर जाएं और वहाँ पर सफाई करें। तो एक तो ये होगा कि वहाँ के जो प्रबंध समिति हैं, मंदिर के जो भी लोग हैं, उनको ये एहसास होगा कि हमें स्वयं ये काम करना चाहिए और हमने तो सेवा करनी है, तो हमें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम तो कहीं भी जाकर सेवा कर लेंगे। तो इस विचार को करके हमने पहले अपने मंदिर से शुरू किया। मंदिर के चारों तरफ हमारे सेवादार सफाई करते हैं। अब हम इससे आगे का जो है वो एक विचार रखते हैं कि दूसरे मंदिरों में हम ये जाकर एक अलग जगाएं और उनको संदेश दें कि स्वच्छता कितना ज़रूरी है। तो ये काम हम कुछ समय बाद ये यानी करेंगे। कि आप ये मानते हैं कि आज का हिंदू धर्म जो है आस्था के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखे, तो हम देश को साथ लेके चल सकते हैं। देखिए, आस्था के साथ हम अपनी सामाजिक दायित्व को हम नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। मंदिर वगैरह जो हैं ये ऐसे स्थान हैं, बड़ी श्रद्धा के स्थान हैं, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये एक आध्यात्मिक विचार वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति एक आध्यात्मिक भाव रखता है, तो उसको वहाँ से बड़ी शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, संतों से मिलती है, महापुरुषों से मिलती है, मंदिरों से मिलती है, उसको मिलती। तो हम ये चाहते हैं कि सामाजिक जो हमारी दायित्व हैं उनके प्रति भी हमारे जितने धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सभी उस काम को भी पूरा करें। झंडेवाला मंदिर ने जब भी देश के ऊपर, समाज के ऊपर कोई संकट आया है, हमने अपनी ओर से यथासंभव उस संकट के अंदर अपना योगदान दिया है। अभी कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तो जो गरीब एक वर्ग था, जो रोज़ काम धंधा करके पैसा कमाते थे, उनके लिए भोजन का बड़ा संकट पैदा हो गया। तो झंडेवाला मंदिर ने अपनी ये दायित्व समझकर लगभग 35,000 भोजन के पैकेट हर रोज़ हमने 56 दिन तक बांटे हैं। लगभग 18-19 लाख लोगों तक हमने भोजन पहुंचाया है। सर, कुछ काढ़ा भी आपके यहाँ से चला जो बाद में बहुत प्रचलित हुआ? काढ़ा भी हमने बहुत सारा काढ़ा भी बांटा है। हमने लगभग उसकी कॉपी भी की गई शायद 1 टन की। मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हमने बहुत काढ़ा यहाँ पर बांटा। उसमें अनेक लोगों का सहयोग भी हमें मिला, जिन्होंने वो काढ़ा हमें दिया। कई बार हमें खरीदना भी पड़ा, लेकिन बहुत सहयोग भी मिला। उस काढ़ा को हमने अपने कर्मचारियों के लिए भी और आने वाले भक्तों को भी हमने वो काढ़ा जो है वो प्रसाद के रूप में बांटा, ताकि सबको स्वस्थ रह सकें। और इसमें हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भक्तों ने इस बात की बहुत सराहना की कि मंदिर की ओर से काढ़ा बांटा जा रहा है। और हम यहाँ काढ़ा बनाते भी थे और सबको सवेरे काढ़ा पिलाते भी थे, अपने कर्मचारी सबको पिलाते। कैसा महसूस हो रहा है कि हर बार के मुकाबले इस बार भक्त कम आ रहे हैं और रौनक नहीं देखने को मिल रही है? थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्द हमारे मन में भी है कि भक्त लोग खुलकर मंदिर आ नहीं पा रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि दिल्ली के शक्तिपीठों में से एक बड़ा शक्तिपीठ माता झंडे वाला मंदिर भी है। ये बात आपकी सही है, दिल्ली का एक बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है और ये शक्तिपीठ है। और नवरात्रे तो विशेष, चूँकि ये माता का मंदिर है तो 2 नवरात्र जो हैं ये तो विशेष इसका महत्व है। और 50,000 से लेकर 1-1 लाख लोग तक भी मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु आते रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर आती है और उनकी व्यवस्था, उनका प्रबंध संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती एक होती है हमारे सामने। लेकिन हमारे पास बहुत सारे जो समर्पित ऐसे कार्यकर्ता हैं, सेवादार, 2000 से अधिक उनकी संख्या है जो इस सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। 300 से अधिक महिला सेवादार हैं जो इन सारी व्यवस्थाओं में वो भागीदार होकर इस सारी व्यवस्थाओं को संभालती है। तो मंदिर में इस समय वो जो एक खुशी का वातावरण रहता था, लोग अधिक से अधिक संख्या में आते थे, वो नहीं आ पा रहे हैं इस कोरोना काल के कारण से। सर, एक मैं लीग से हटके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मुझे परेशान कर रहा है पिछले 10 दिन से। अभी हाल ही में आसाम में एक फैसला आया है कि मदरसों को सरकारी स्कूल में बदला जाएगा, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं मालूम वो कैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मदरसे बंद होते हैं तो आप, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात कहना चाहता हूँ, आप विचारक भी हैं, आप समाज सेवक भी हैं और धर्म से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके अंदर, आप भारतीय संस्कृति की मूल जो अवधारणा उसकी एक पहचान है आप। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं लोग कि भैया अगर मदरसे बंद होंगे तो संस्कृत स्कूल भी बंद होने चाहिए, जबकि मैंने खुद एक टीवी डिबेट पे ये बात कही कि संस्कृत की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत जो है सारी भाषाओं की जननी है और भारत की मूल आत्मा है। तो उस विषय में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि कितना सही कितना गलत? देखिए, वैसे तो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं देश, बात नहीं हुई ना, ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति की हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की जननी है और भारत की आत्मा है। मैं वो आपकी बात मैं वही कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर हमने एक ऐसा संविधान स्वीकार किया है जो पंथ निरपेक्ष है, किसी धर्म के प्रति उसका झुकाव नहीं है, तो ये किसी भी गलत कारणों से मदरसों को और इनको ये सरकारी सहायता जो दी जा रही है, आज उसको ये महसूस किया जा रहा है कि भाई ये धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार को ये अपने पास से खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज जो है वो अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है। तो उसकी तुलना संस्कृत के गिने चुने कुछ स्कूलों से, संस्कृत जो स्कूल हैं वो अपनी प्राचीन इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं हैं, ना वहाँ कोई किसी धर्म विशेष की बात है, वो एक प्राचीन हमारी भाषा है, परंपरा है, हमारा संस्कार है, उसकी इनसे तुलना नहीं की जा सकती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुंभ क्यों होता है, तो कुंभ इस भारत में हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। इसको कभी अंग्रेज़ों ने भी कभी इसको रोका नहीं, किसी सरकारों ने नहीं रोका, कांग्रेस की सरकारें में रही, अन्य भी रही, क्योंकि ये भारत की एक प्राचीन परंपरा और हमारी एक विशिष्ट पहचान है विश्व के अंदर कुंभ की। उसको किसी प्रकार की इन छोटी मोटी बातों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं इसको विवाद का विषय ना बनाते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार के खर्चे से कोई धार्मिक शिक्षा देने का किसी एक समाज विशेष की ये परंपरा जो है ये सही नहीं है, और जो समाज अपने लोगों को कोई धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर वो कर सकते हैं, यहाँ किसी को मनाही नहीं है। तो उस विवाद को हम इसको ना बनाएं, सरकार ने जो सोच समझ कर कुछ निर्णय किया होगा। नहीं, मेरा मानना ये है कि विवाद का विषय नहीं है, सिंपल सी बात है, जो हमारी आत्मा है, कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे मार सकता है या उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है। भारत की, बल्कि मैं कहूँ अखंड भारत की जो आत्मा संस्कृत है, उर्दू के बहुत सारे शब्द ऐसे जो संस्कृत से निकलते हैं, तो इसको अलग रखा जाए, इस बात को हम सबको समझना होगा, मुझे कहीं लगता है। संस्कृत देखिए, कोई
कोई शैली या किसी धर्म जी। की पहचान नहीं है। संस्कृत जी, एक हाँ। भाषा है केवल। जी। वो हमारे वेदों की भाषा है, वो हमारे शास्त्रों की, उपनिषदों की, हमारे श्रुतियों परंपरा है की वो पर सब। एक परंपरा है, एक भाषा है वो। तो उसको किसी दूसरी उनके साथ इसकी तुलना कंपैरिजन करना नहीं बिल्कुल की जा सकती। बेमानी है। हाँ, और संस्कृत को इसमें ज्ञान का इतना भंडार है कि सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरे धर्मों के कितने लोगों ने संस्कृत को अपनाया है और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। तो संस्कृत में किसी के लिए कोई विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। आजकल पश्चिम के देशों में संस्कृत कितने स्कूलों में सर विवाद की बात नहीं हो रही है, कंपलसरी पढ़ाई जा रही वो है। कह रहे हैं इनको भी बंद करो। विवाद नहीं है। ये एक ऐसा राजनीतिक एक विषय बना देते हैं हर एक चीज़ को। राष्ट्र हित की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन विवादों से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र हित की बात में किसी के लिए कोई विवाद या इसमें मतभेद होने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो अगर राष्ट्र हित की कोई बात है तो वहाँ इस प्रकार की छोटी छोटी सोच जो है वो हमें नहीं लानी चाहिए। राष्ट्र हित में जो बात हो उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र गोयल जी, जिन्होंने हमें नवरात्र के बारे में, जो इस मंदिर के अंदर जितने भी कार्यकलाप होंगे, किस प्रकार कार्य किए जा रहे हैं, रथों की जानकारी दी। साथ के साथ हमें ये भी बताया कि किस प्रकार हमें आस्था के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना है। तो हम मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में बहुत धन्यवाद करते हैं रविंद्र गोयल जी का। इन्होंने हमें इतना समय दिया। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक नई शिक्षक से। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे अपनी बात सभी तक पहुंचाने का अवसर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। अब समय है व्यवस्था में लगे हुए भक्तों से बात करने का। हम इनसे बात करेंगे कौन कौन भक्त क्या क्या कार्य कर रहा है और किस प्रकार सुचारू रूप से माता झंडे वाले मंदिर में भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। सर आप बताइए आपका नाम क्या है, यहाँ पे क्या सेवा दे रहे हैं? मेरा नाम अश्विनी सूरी है। मैं गत काफ़ी वर्षों से यहाँ पर सेवा में हूँ। फ़िलहाल जो मेरे पास सेवा है वो जो मंदिर में आप देखा होगा डेकोरेशन जो इतनी हो रही है, लाइटिंग हो रही है और बैरिकेटिंग, ये तीन जो मुख्य हैं, ये माता रानी की कृपा से सेवा में इसी में मैं हूँ। जो हमारी मैनेजमेंट है वो बड़ी प्रिकॉशंस लेके चल रही है। जो आजकल का जो माहौल है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, थर्मल चेकिंग है, वो हर गेटों पर व्यवस्था की गई है। जो आपने देखी डेकोरेशन है, इसमें हम आरती के समय किसी भी भगत को अंदर नहीं आने देते। सिर्फ कारण ये रहता है कि भाई जो माहौल है उसके हिसाब से भीड़ ना लगे, कम से कम भीड़ के अंदर लाने दे आ रहे हैं और एक टाइम पे पूरा डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं सब लोग। दूसरी बात, जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जैसे माननीय ओझा जी हैं, कुलभूषण जी, दौलत राम जी हैं, विनोद गांधी जी हैं, रविंद्र गोयल जी हैं, ये एक इतनी बढ़िया टीम हमें मिली है। मैं आपको बता नहीं सकता। ये टीम मेरे सामने फॉर्म हुई। मैं तो माता की कृपा से 84 से माँ की सेवा में हूँ। ये जब से ये टीम आई है, मंदिर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। ये सब इस टीम का एफिशिएंसी और बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है। सूझबूझ से काम होता है और सबको पूछ के, सबको साथ लेके सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जय माता। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है, युवा लोग पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और इतना शेड्यूल टाइट रहता है कि लोग मंदिरों में अपना समय नहीं देते हैं और समय देते भी हैं तो 80% लोग सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। हम लोग सेवा भाव से मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए हमें साथी मिले हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सेवा भाव से मंदिर में आना चाहिए और उसके लिए समय क्यों देना चाहिए। सर आपका नाम? जय माता दी। मेरा नाम अनुराग कपूर है। आज मंदिर से जुड़े हुए मुझे 22 साल हो चुके हैं। बहुत यंग एज में मैं मंदिर से जुड़ा था। मंदिर से जुड़ना और मंदिर के साथ जुड़े रहना, अपनी संस्कृति को जानना, उसको आगे बढ़ाना, अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको नेक्स्ट स्टेज पे फॉरवर्ड करना हमारे धर्म की परंपरा रही है। हमारे गुरुओं ने ये किया है। आज ये एक माध्यम है जिससे झंडे वाला मंदिर के थ्रू हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए
ये सेवा के साथ और इस भाव के साथ उन युवाओं को कोई संदेश देंगे जो धर्म के प्रति उनका रुझान ही नहीं है? बिल्कुल जी, अगर वो धर्म को समझेंगे और जिस तरह से हमारे धर्म में डिटेल में चीज़ें हैं, जिस तरह हमारा साइंटिफिकली धर्म जुड़ा हुआ है, उसको अगर समझेंगे तो इससे उनका जो रुझान भी बनेगा और जुड़ाव भी बनेगा, दोनों चीज़ें बनेंगी। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो धर्म को समझें। अब हमारे साथ मनीष जी हैं जो टोली व्यवस्था प्रमुख हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इस समय माता झंडे वाले मंदिर में व्यवस्था चल रही है और युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं। इस वक्त क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले आपका नाम। मेरा मनीष सूरी है। मैं यहाँ की टोली व्यवस्था जो कार्यकर्ताओं की वो देखता हूँ और मंदिर में व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम इस बार जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ये प्रयास किया जा रहा है कि दर्शनार्थियों को दर्शन अधिक से अधिक हों। मंदिर के अलावा भी हमारे 8 रथ दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं जहाँ पे दर्शनार्थियों को माँ का स्वरूप रथ के रूप में देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी दर्शन हो रहे हैं और मंदिर में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। कल 35,000 के करीब दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करके गए थे। एक सर आप देख रहे होंगे कुछ समय से सूरी साहब कि युवा पीढ़ी मंदिर से दूर हो रही है और तर्क के आधार पर बात करती है आस्था के बजाय, तो लोगों को मंदिर में कैसे लाया जाए? उनको मंदिर में देखो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कार्यकर्ता युवक अप्रोच करते हैं सेवा के लिए। ये ठीक है कि लोगों का रुझान नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और ऑनलाइन और घर की पूजा पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। मानना यह है कि लोगों में आस्था बढ़ी है लेकिन घर में ज़्यादा बढ़ी है। मंदिरों में भीड़ या के कारण भी थोड़ा भीड़ आने से संकोच था, इसलिए हमने व्यवस्था शुरू की कि एक लाइन जो है बिना प्रसाद के, ताकि कम समय में व्यवस्था को युवकों को जोड़ें और दर्शन कर सकें, क्योंकि जीवन इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि लोगों के पास समय कम है। तो नई पीढ़ी अप्रोच कर रही है, धार्मिक भी है, अपने अपनी ढंग से आस्था करती है। वो चाहे वो घर में मंदिरों में करती है या मंदिर, हमारे यहाँ अच्छी संख्या में युवक अप्रोच करते हैं सेवा के लिए। और हमारे अगर आपको मैं बताऊं कि हज़ारों लोग यहाँ पे हमें नई सेवा के लिए अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास स्थान की व्यवस्था के कारण हम उसको नहीं दे पाते, लेकिन वेटिंग ही हमारी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो ये थे हमारे साथ सूरी साहब। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सेवा के लिए आज के युवा ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ युवा इस मंदिर की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ एक और बहुत सी जगह ऐसा कहा जाता है कि हमारा युवा या तो कुछ मांगने के समय मंदिर में आता है या परेशानी के समय आता है, लेकिन झंडे वाले मंदिर की परंपरा रही है काफ़ी सालों से कि यहाँ पे हमेशा युवा जुड़ रहा है और जुड़ता रहा है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने युवाओं को हमेशा अपने साथ जोड़ के रखा, धर्म से जोड़ के रखा। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए मैं गोपाल राजपूत करण देवगुप्ता के साथ।